मित्रों, आज प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार प्रातःकाल 9 बजे हम कुछ चारित्रिक विकास, आत्म विकास, अवलोकन, कुछ लेना कुछ देना, इन्हीं तथ्यों को सहेज कर एकत्रित करके आपसे व्यवहार में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए बातें करते हैं। और इन्हीं तथ्यों को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं, प्रयोग में लाने की कोशिश भर करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम अपनी सफलता की सीढ़ियों को और अधिक नज़दीक कर लेते हैं और अधिक ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है हमको। चलिए आज उसी कड़ी में हम बात करें। हम इन सारे प्राणी, जीव जंतु, बेसिकली कहा है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। हम सारे लोग इस समाज में रहने वाले बाकी प्राणियों की तरह ही हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल हैं। अब एनिमल हम किसी को कहें, जानवर कहें, इंसान को, वो कुछ अटपटा सा लगेगा या उसको बुरा सा लग जाएगा, लेकिन फैक्ट तो वही है। बाकी प्राणी में और मनुष्य में क्या है? भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, परमपिता ने कुछ अलग से टिप्स बना दिए, उसमें कुछ बुद्धि अलग से दे दी, कुछ कार्य अलग से दे दिए, कुछ जिम्मेदारी अलग से दे दी, कुछ सोच समझ अलग से दे दिया। और अलग से दे दिया वो केवल उसके ही, मात्र उसी के भोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं दिया हो, बल्कि अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, तीसरे के लिए भी, सबके लिए कल्याणार्थ जो कुछ भी हम उसमें प्रयोग कर सकें, उसको अवश्य में करना चाहिए। यह इस अपेक्षा के साथ, ऐसी इच्छा के साथ, ऐसी कामना के साथ उस परमपिता परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को कुछ अलग बनाया। और जब हमने बात शुरू की थी, मैन इज ए सोशल एनिमल, मीन अर्थात सामाजिक प्राणी, हम जितने भी इंसान हैं, बाकी समाज के और जीव जंतुओं की तरह और प्राणियों की तरह, पशु पक्षियों की तरह हम में भी प्राण हैं। हमको भी भूख लगती है, हमको भी नींद आती है, या बाकी क्रियाकलाप भी, बाकी कार्य भी, कर्म भी दूसरे भी करते हैं। वो रूप कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसलिए जब हम समाज के ही प्राणी हैं, इस तो सामाजिक हमारे पास जो ज्ञान मिला है, जो पावर मिली है, जो एनर्जी मिली है, जो सुख सुविधाएं हमने प्राप्त की हैं, जो भौगोलिक रूप से मिली हैं, जो प्रयोगों के बाद मिली हैं, उन सब का भोग करना, उपभोग करना तो ठीक है, उनका शोषण करना, दोहन करना एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। इसलिए जिम्मेदारी पहले और उसका भोग करना, उपभोग करना बाद में, या इस क्रम को हम इस तरह से लगा लें, पहले गिव देन टेक, तब हमारा अपना आत्म उत्थान तो होगा ही, उत्कृष्ट क्वालिटी का, उत्कृष्टता का होगा ही, हमारी जान पहचान तो होगी, हमारा मान सम्मान तो दूसरे भी देंगे। अपने आप ही बड़ा बड़ा, मैं बड़ा हूँ कहने से तो बड़ा कोई नहीं होता। जब दूसरा कहे, दूसरा उसकी तारीफ करे, तब तो बात बनती है ना, तभी तो हम और अधिक उन्नति कर सकते हैं। और जितना आपका गुणगान होगा, पैसे रुपए पैसे से नहीं, मनी ताकत से नहीं, धन दौलत से नहीं, आपके विवेक से, विवेकपूर्ण कार्य से, विवेकपूर्ण व्यवहार से। और इसके अलावा बहुत सारी बातें, उन्हीं तथ्यों को आज हम थोड़ी देर इस आधे घंटे के प्रोग्राम में बात में करेंगे। आज का टॉपिक है, समाज का निर्माण व्यवहार कुशलता से होगा। व्यवहार कुशलता कैसी है? एक थोड़ी सी नेगेटिव से शुरू करूं। टिट फॉर टैट भी कहा है, जो जैसा है उसको वैसे ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यह बात सही है कि आप मूर्ख को, दुष्ट को
यदि शालीनता से पेश आएंगे, उससे सज्जनता का व्यवहार करेंगे, किसी भी दुष्ट से, किसी मूर्ख को उपदेश दोगे, उपदेशम ही मूर्खाणाम, तब क्या होगा, आप अपना ही अहित करेंगे। इसलिए यस, टिट फॉर टैट भी सही है, लेकिन कितना सही है, कितना जरूरी है, इसका हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मनुष्य जो है बाकी पशु पक्षी प्राणियों से कुछ अलग है, भिन्न है, अधिक है, उसमें और अधिक पोजीशन अच्छी है। तब हमको नैतिकता एक शब्द है, नैतिक मूल्य एक शब्द है, तो उस नैतिकता को यदि हम अपनाए रखें, दूसरा कुछ भी कितना करे, सठे साठम समाचरित तो करना किसी हद तक चाणक्य नीति ठीक कहती है, लेकिन दुष्ट के साथ हमेशा यदि दुष्टता का ही व्यवहार करें तो वो अति दुष्ट महादुष्ट हो जाएगा। फिर वो सुधार की संभावना कहाँ, फिर आप में, हम में और उस दुष्ट में फर्क कहाँ, कोई फर्क नहीं। इसलिए हमको क्या करना है कि कुछ नैतिकता को हम अपनाएं, नैतिक मूल्यों को अपनाएं। नैतिक मूल्य चाहे हमारे बोलने से हों, हमारे खाने से हों, भोजन से हों, लेने से हों, देने से हों, किसी की मदद से हों, वो सारी नैतिकता में आते हैं। अधिक ना बोलना, अधिक ना सुनना, अधिक ना किसी चीज़ को लेना और अतिवादी भोगवादी इस व्यवहार को छोड़ देना, तो वह नैतिकता की श्रेणी में आता है। और इस नैतिक मूल्यों का यदि हम पालन करते हैं, किसी भी रूप में शुरुआत तो करें, थोड़ी सी चीज़ें शुरू करें, तो उससे हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे व्यक्तित्व की, मानव मात्र की व्यक्तित्व और संस्कृति सुधरती है, बढ़ती है। और उसी नैतिकता से, नैतिक मूल्यों से ही संस्कृति और व्यक्तित्व की नींव भी पड़ती है। पता चल जाता है कि फला जगह अमुक व्यक्ति, अमुक जातक, अमुक स्थान, पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ का व्यवहार ऐसा है, वहाँ की खुशबू ऐसी है, वहाँ का जलवायु ऐसी है, वहाँ का भोजन ऐसा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वो पता चल जाता है। तो यदि हमने नैतिकता को अपनाया तो आपकी पराकाष्ठा, आपका जो नैतिक उत्थान है, आपके बारे में जो बातें होंगी वो फूल की तरह, गुलाब की खुशबू की तरह, किसी इत्र की खुशबू की तरह पूरी दुनिया में फैलेंगे। और उससे आपका व्यवहार कुशलता तो आएगी ही, आपके समाज का भी निर्माण होगा। हर लोग कह देंगे भैया वहाँ चले जाओ, उस एरिया में चले जाओ, बहुत सुकून मिलेगा, अच्छी बातें सीखोगे। और वही कहीं दुष्ट जगह, पिक पॉकेटिंग के पास आप चले जाएं, कोई और अभद्र व्यवहार करने वाली जगह पर चले जाएं, वो पूरे एरिया में ऐसे ही चल रहा होता है, तो फिर वहाँ से डर भी लगता है। वहाँ से हर कोई अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं, वहाँ से कहते हैं भैया चलो यहाँ ठीक नहीं है, नेगेटिव चीज़ है ना। ऐसे हमको इस तरह से ध्यान रखना, नैतिकता से शुरू करने से संस्कृति और व्यक्तित्व की जो नींव पड़ती है वो नींव बहुत मजबूत होती है, और उससे समाज का निर्माण भी और अधिक सटीकता से, मजबूती से बनता है, होता है। एक बात। अब दूसरी बात, उसी समाज का निर्माण, व्यवहार कुशलता। कैसी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए? व्यवहार कुशलता वो तो ठीक थी जो शुरू की बात हमने टिट फॉर टैट की, सठे साठम समाचरित की बात की, लेकिन हमेशा वही बात 100% लागू नहीं होती। कई बार किसी की मजबूरी होती है और उसकी मजबूरी को हम अपनी मजबूती से, अपने वैसे ही सठे साठम समाचरित का व्यवहार करके काम करें, या किसी ने चोरी करी है तो हम भी कर लें, किसी ने अब्यूज किया है, दुर्व्यवहार किया है और कुछ ऐसा अवांछित कार्य किया, हम भी वैसी बात करें, तो फिर हम में उसमें फ़र्क नहीं रहा। इसलिए किसी भी, जैसे एक हमारे पास स्वान है, डॉगी है, उसको चिढ़ाते हैं तो भौंकता है, और भौंकने के बाद और ज़्यादा उसको क्रोध आ जाएगा तो काट भी डालेगा। तो क्या हम भी उस पर ऐसे ही चिल्लाएं, ऐसे ही भौंकें, या हम भी उसको काटें? जी नहीं, यह हमारा और उसका व्यवहार नहीं है।
इंसान को, मनुष्य को कुछ अलग परमपिता ने बनाया, तो हमने क्या करना है, उससे प्रिवेंट रहना है, उसके प्यार से बात करें। प्यार जैसे ही आप उसको करोगे, अनजान भी होगा, कितना फ्यूरियस भी वो होगा, वो पूछ हिला के अल्टीमेटली आपका दोस्त बनने की कोशिश करेगा। इसलिए हमको क्या करना है, अपने व्यवहार में व्यवहार कुशलता तो रखनी ही है, अपने व्यवहार में ईमानदारी रखना, विनम्रता रखना। अब यह विनम्रता मीन हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे कुछ छीन भी ले, आपकी चीज़ ना भी दे, आपको अब्यूज भी करे, आपको दुर्व्यवहार भी करे, फिर भी हाथ जोड़ें। लेकिन फिर भी यदि आप थोड़ी सी स्माइल पास कर देंगे, उसको थोड़ी सी बात कहें, भैया मेरी बात सुनो तो सही, आप जो कह रहे हैं हो सकता है आप ही सही हो, चलो 1 मिनट के लिए, पल प्रतिपल के लिए मान ही लिया कि आप ही सही हैं, लेकिन एक बार रिथिंकिंग तो करो। जैसे आपने उससे रिपीट किया, रिक्वेस्ट की, वह सोचेगा, अपनी गलती मानेगा, विनम्रता। और उसके बाद सत्यनिष्ठ बनना। अब सत्य कितना, इतना सत्य बोलना। वो जब अर्जुन से पूछा गया कि वास्तव में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो क्या जवाब दिया भगवान श्री कृष्ण ने, कैसा उनको गाइड किया। अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो वा। नरो वा कुंजरो वा जब कहा कि वो इंसान था या हाथी था, उस समय उन्होंने एक बहुत ही ध्वनिकारक शंख बजा दिया और उसकी आवाज़ कौरव पांडवों के दोनों के जो गुरु थे उन पर नहीं पहुंच पाई, और उन्होंने धनुष बाण रख दिए और उस युद्ध से विरक्ति ले ली, त्याग दिया उस युद्ध। नहीं तो कुछ बात पलट सकती थी। वह यह तो प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की रची हुई रचना थी, इसलिए हमको सत्य कहाँ तक बोलना है। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने सत्य को नहीं त्यागा, इसमें विचलित नहीं हुए, उन्होंने सही बात कही। अब उनको पता नहीं था वास्तव में अश्वत्थामा नाम के किसी की डेथ हुई, उनको पता तो चला, लेकिन वो हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था या गुरु पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। तो उन्होंने कौन मरा, उन्होंने कह दिया कि यह मुझे नहीं पता। ठीक है, इसलिए सत्यवादी होना किस हद तक, किस सीमा तक, क्योंकि हम इस कलयुग में हैं, कहाँ तक जरूरी है। यदि असत्य बोलने से किसी की जान बच सकती है, किसी का भला हो सकता है, किसी का उद्धार हो सकता है, तो क्षण मात्र के लिए, एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, पर्टिकुलर पर्पज के लिए थोड़ा सा असत्य भी बोल दें, ताकि दूसरे का कोई ऐसा नुकसान होने से, विशेषतः उसकी लाइफ और डेथ की बात कहीं पर हो, उस समय आप अपने को ट्विस्ट भी कर लें। तो इसलिए ईमानदारी से, विनम्रता से सत्य का हम पालन करें, उसको कोशिश तो करें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका जो आपने यूज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वो आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर है। क्योंकि हम सब मानव मात्र बाकी प्राणियों से हमको कुछ अधिक विवेक परमपिता ने दिया है। और ईमानदारी, विनम्रता, सत्यता के साथ ही दया भाव होना, दया का व्यवहार करना, दया दिखाना और दया को अपनाना, के साथ ही शांति। कितना भी डिस्प्यूट हो रहा हो, हाथ जोड़ दिया जाए। उसी तरह जैसे हम परमपिता के, भगवान के मंदिरों में दर्शन करते हैं, अपने घर का आपका पूजा स्थल हो या समाज का हो, कोई सिद्ध पीठ हो, कहीं पर भी हो, हम मनसा वाचा कर्मणा करने की कोशिश तो करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक तो होते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी हम जा रहे हैं तो इस तरह का हम शांति और दया, अहिंसा ऐसे कार्य करने के लिए उनको प्रार्थना करते हैं। और कोई नहीं चाहता, कितना भी दुष्ट हो, कि वह कुकर्म ही करे, दुष्कर्म ही करे, बुरे कर्म ही करे, वह भी चाहता है। वजह चाहे कुछ भी हो, इसलिए हमको अहिंसा भी यथासंभव अपनानी ही चाहिए। और यह सब करने के बाद अगर हम में सेवा का भाव हो, सेवा का भाव किसी भी तरह से हो सकता है, चींटियों को थोड़ा सा आटा और हल्दी दिया, वो भी एक सेवा का भाव है। भूखे को भोजन अगर आप दे पाएँ, वो भी सेवा का भाव है। प्यासे को पानी दे पाएँ, वो भी सेवा का भाव है। नहीं ये कुछ कर पाने के बाद भी किसी को प्रॉपरली गाइड कर देना, सुमार्ग पर ला देना,
भटकाव से दूर कर देना, यह भी एक सेवा का ही भाव है। तो यह ईमानदारी, विनम्रता, सत्य, दया, शांति, अहिंसा और सेवा, कर्म सेवा भाव उच्च आदर्श हैं, जिससे समाज का निर्माण अधिक होता है। मित्रों, मैं एक समय छोटी सी घटना बताऊं, बहुत पुरानी बात थी, कम से कम 25 साल पहले। सिंगापुर में गया था, मैं और मेरे मित्र। हम एक स्टोर से रात्रि भोजन के लिए एक ब्रेड हमने लिया, स्लाइस वाला। तो बाहर एक सर्विस लेन सी थी, उसमें गाड़ियाँ चलती थी, और मुझे भी नहीं पता था, जो मेरे से पहले 2-4 बंधु बांधव जो भी थे, उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की और सामने से ट्रैफिक आ रहा था। तो अचानक लगभग 20-25-30 फीट पीछे इमरजेंसी गाड़ी में ब्रेक लगा दी उन्होंने, और उसकी आवाज़ हुई। आवाज़ होते ही एकदम सिक्योरिटी अलर्ट हो गई, क्या हुआ। और उसके बाद वह जो सज्जन क्रॉस कर रहे थे 2, वो तो चले गए आगे। आगे जाके एक जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने उनको रोका। रोकने के बाद उनको कुछ समझाने की कोशिश की। जो मैं समझ पाया, उनको महोदय को इंग्लिश नहीं आती थी, या जो बोलने वाले थे वो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे, क्योंकि वो सिंगापुर के नहीं थे, वो या तो हमारे हिंदुस्तान के थे, बांग्लादेश या पाकिस्तान के थे, ऐसा उनका, नेपाल के भी हो सकते हैं, ऐसा उनका फिजिक से समझ आ रहा। फिर उस वाहन का ड्राइवर महोदय उतर के आए, तब तक हम भी पास में थे। उन्होंने एक शब्द कहा, या एक थोड़ा सा सेंटेंस कहा, जेंटलमैन, इन आवर कंट्री लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, थैंक यू, यू कैन गो नाउ। अर्थात कहने का मतलब क्या था है, वो कहते हैं सिंगापुर में, हे महोदय, हमारे देश में जान बहुत मजबूत है, बहुत कीमती है, अब आप जा सकते हैं, थैंक यू। फिर भी उन्होंने थैंक यू कहा, नहीं तो कहीं और हम होते। रोड रेस तो कई बार हम सुनते हैं, कई जगह सुनते हैं, व्यवहार नहीं किया उन्होंने। तो यह व्यवहार, उससे क्या पता चला कि कैसा वो करेक्टर। हॉन्किंग हम हिंदुस्तान में देखते हैं, चारों तरफ हॉर्न बजाते रहते हैं, जबकि जो एडवांस कंट्रीज हैं, हॉन्किंग करना, हॉर्न बार बार बजाना, बिना वजह हॉर्न बजाना एक अब्यूज माना जाता है, गाली माने जाते हैं, दुर्व्यवहार माना जाता है। तो वो उस जगह की पहचान वैसे होती है। तो ऐसे उच्च आदर्शों को हम यथासंभव अपनाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए एक कोशिश तो करें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। चलिए, आज हम इस समाज के निर्माण की व्यवहार कुशलता को बढ़ाने के लिए और दिखलाने के लिए एक और बात शुरू करते हैं। अभी अगली एक बात है, हमारा आदत। कैसी हमारी आदतें हैं? वो बेड टी पीने की हैं, बेड टी नहीं कह रहा मैं, बेड टी पीने की हैं, या सवेरे उठकर जिस भी रूप में स्वरूप में हम परमात्मा को, परमेश्वर को मानते हैं। क्योंकि कोई तो ऐसा है जिनकी वजह से यह पृथ्वी का, इस समाज का निर्माण हुआ है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। बाकी हम चाहे कुछ भी माने, कैसे भी माने, और किसी की वजह से तो हम यहाँ पर आए हैं। और कोई तो ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हमारी आपकी सांसें चल रही हैं। और जब वो डोर खींच दे तो उसकी सांसें, कुछ भी कर लो, कितना बड़ा इंजेक्शन लगवा लो, आजकल 16 करोड़ 18 करोड़ के भी कोई इंजेक्शन लग रहे हैं घातक बीमारी के लिए, तो उसका भी रास्ता बनता है, क्योंकि जिसने जीना है उसको जीने के लिए उसने रास्ते दिए हैं। और जब वो खींच ले डोर को तो सांसें थम जाती हैं। अब रिसेंट एक केस देखें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, डॉक्टर के अग्रवाल का हुआ था। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, है ना, थे, और कोरोना हुआ, उस काल में भी वो सेवा भाव करते रहे, लेकिन नहीं बचा पाए। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में वो थे। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी उनके इलाज के लिए, लेकिन फिर भी, क्योंकि समय बलवान है, इसलिए हमको क्या करना है, आदतें, हमको कैसी आदतें रखनी है उसका आप धन्यवाद करना है। हमारी जैसी आदत हमारी है वो हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र को बताती हैं। यस, उनका आदत ऐसी है, उस आदत से ही हमारे चरित्र का भी पता चलता है, और उस चरित्र से नैतिक मूल्यों का भी पता चलता है, और उसका हमारा समाज कैसा बनेगा, हम किस समाज को क्या देंगे। फिर लेने के लिए तो सब तैयार हैं, मैं तो सबके लिए ठीक है, भूख तो ठीक है, शुदा तो ठीक है, अपना पन तो ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए भी अल्टीमेटली हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं,
ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हम कैसी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, कैसे उनको बढ़ाते हैं, कैसे उनको आगे लेने के लिए दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, मित्रों के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी कैसा चरित्र हम छोड़ जाते हैं। विवेकानंद जी का चरित्र को क्यों अनुसरण करने की लोग कोशिश करते हैं, क्यों नहीं किसी अंगुलीमाल वाला लुटेरे डाकू की चरित्र को अपनाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। फर्क है। तो मित्रों, हमारी आदतें हमारे चरित्र को इंगित करती हैं, हमारा चरित्र हमारी नैतिकता को इंगित करता है और उन नैतिक मूल्यों के आधार पर ही हमारे समाज का, हमारे देश का, इस संसार का निर्माण होता है। वैसी ही बात चलती है। इसलिए हमको अपनी आदतों को, पहली छोटी सी बातें, उनमें यथासंभव अच्छी है तो और अच्छी करने की कोशिश करें, कुछ कमी है तो उनको सुधार की कोशिश करें, अधिक कमी है तो अधिक सुधार की कोशिश करें। लेकिन फिर बात वही है जो हमने उच्च आदर्शों की बात की थी, उसी में आज से, इस समय से थोड़ा तो व्यवहार कुशलता बनने की कोशिश करें। यस, हमारी आदत से लोग इस कोरोना काल में भी मुंह में कुछ तंबाकू, कुछ खुशबू, कुछ पान लेके थूक देते हैं, खाते हैं, थूक देते हैं। मित्रों, यह पता नहीं क्योंकि इस कोरोना ऐसी बीमारी है, किसी को नहीं पता, आप में हो, आपके जो पासर भाई है उसमें हो, आपके घर वालों में हो, आपके किसी परिवार के सदस्य में हो, और किसी में भी हो, इष्ट में हो, मित्र में हो, दुश्मन में हो, किसी में भी हो। तो इसलिए यथासंभव मुंह को बंद तो रखो। इस कोरोना काल में तो कम से कम उसको चबाना बंद कर दो। फिर भी ऐसी लत है ही तो कम से कम मुंह बंद तो करके रखो, सील करके रखो। फिर कहीं पर जाके आप उसको जहाँ डिस्पोज प्रॉपर करना चाहिए वहाँ कर दो। ठीक है। अब एक और उदाहरण हम आगे लेते हैं। आचरण कैसा है हमारा? अभी हमारे चरित्र की बात की थी, अब आचरण की बात करते हैं। आचरण कैसा है? आचरण, हम दूसरे से तो बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, पर वास्तव में क्या हम वैसा व्यवहार, वैसा आचरण दूसरे के साथ करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली मिलेगा तो वही जो हम बोएंगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। भाई, बबूल का पेड़ बोया है, आचरण आपका दुर्व्यवहार का है, किसी को अब्यूज करने का है, चोरी का है, झूठ बोलने का है, फरेब का है, या किसी की भी मदद करने का है, किसी भी तरह से दूसरे को सुमार्ग दिखाने का है, अपनी रोटी में से ही भूखे को कुछ और देने का भी है। चाहे आप एक समय भूखे भी रह जाएं, दूसरे को भोजन कराने की इच्छा है और आपको भगवान ने, परमपिता ने दिया है तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी दिया है, कुछ कम भी है, आपकी मनसा तो है। मनसा वाचा कर्मणा, कैसे भी किसी भी चीज़ से, मन से, वचनों से, कर्मों से हम आचरण को यदि सुव्यवस्थित रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, तो वह पवित्रता ही देता है, एलिजिबिलिटी ही देता है। और वो पवित्रता का आधार जो भी धर्म में अब आप हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वह समस्त धार्मिक क्रियाओं का मूल आधार पवित्रता ही है। कोई कुछ भी कितना भी कहता हो, कैसा भी करता हो, कोई नहीं कहता कि किसी की हत्या होनी चाहिए। कोई धर्म नहीं कहता, वह कोई पवित्रता ऐसी नहीं कहती जिससे दूसरे को आघात मिलता हो वो कार्य सुंदर है, वो कार्य करना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमको आचरण की पवित्रता बनाने के लिए उसमें डे बाय डे, एक एक करके, एक एक तिनका जोड़कर चिड़िया का घोंसले की तरह बना के लिए हम अपने आचरण की और भी अधिक उत्थान कर सकते हैं और उस पवित्रता रूपी कार्य से धार्मिक क्रियाएं भी अधिक हों। कई बार, अभी रिसेंटली एक बार कहीं बात हुई थी, कई बार की बात क्या कहें, 21 जून को योगा दिवस था और उस योगा दिवस के अवसर पर मेरे से रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा भैया मैं तो अभी कोविड से आया हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा बोला तो नहीं जाएगा, आप किसी को बुला लीजिए, एक्सपर्ट जो है योगा एक्सपर्ट, और मैं साथ दूँगा। खैर उन्होंने मोरारजी देसाई योगा संस्थान की तरफ से बुलाया, काफ़ी लोग इकट्ठे थे, मैं भी था। 1 घंटे का योगा कार्यक्रम के बाद उनका प्रातःकाल तुरंत बाद 6 से 7 योगा था, 7 से 8 बजे तक एक संक्षिप्त हवन करने का प्रोग्राम था। तो उन्होंने किसी कर्मकांड वाले पंडित जी को नहीं बुलाया था, मेरे से उन्होंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भैया मैं तो करवा भी दूंगा, ठीक है,
बट जो आप यजमान हैं, या जितने लोग कम से कम 10-15 आप मेरे सामने खड़े हैं, अगल बगल में खड़े हैं, मुझे लगता तो नहीं है कि आप में से अधिकांश स्नान भी करके आए हैं। तुरंत वो पीछे हटे और उनका कहते पंडित जी हमने स्नान तो नहीं किया। मैं कहा भैया देखिए, आप मानसिक रूप से शुद्ध तो हैं, पर शारीरिक रूप से भी कोई भी पूजन पाठ करने के लिए, हवन यज्ञ करने के लिए कम से कम स्नान तो करके आइए। उससे पहले आप कैसे कर सकते हैं? करना तो नहीं चाहिए। मैं तो बिना स्नान किए, मेरी हैबिट है, ठीक है, मैं तो जल ग्रहण नहीं करने की कोशिश करता हूँ। बीमारी कभी थी तो बात अलग है ना, एक्सेप्शन की बात अलग है, अदरवाइज करें तो उस समय नहीं हुआ। उसके बाद दोपहर के समय किसी पंडित जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने जब शुद्ध होकर जो स्नान करके आए थे फिर वो हवन कराया गया। तो हमारा जो आचरण है किस तरह से करना चाहिए, तब उन्होंने बताया कि जी हमारे को तो आइडिया नहीं था, हम तो कई बार बैठ जाते थे। तो भोजन करते हुए भगवान का भजन करना, हर चीज़ का समय है, उस हर चीज़ का क्रिया का, हर चीज़ का कर्म का, हर चीज़ का कार्य का, उसको उस समय महत्व भी दें, समय भी दें और उस समय कार्य भी करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा आचरण और पवित्रता सारी और अधिक आगे बढ़ती है। और जो इस नैतिकता का आधार है, धर्म ही सबसे पहला इसका आधार है, धर्म से ही बताता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं भारत से मतलब इस धरती से मतलब था भगवान श्री कृष्ण का पूरा भूभाग जितना था उसकी बातें। जब जब इसमें धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रकोप बढ़ता जाता है, तब तब वो किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। वह कार्य चाहे भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेना हो, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना हो, और किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेना हो, या कई बार कुछ प्रकृति से भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वो भी भगवान का ही एक आशीर्वाद स्वरूप यदि हम मानते हैं, तो गाइडेंस मानते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, तो वह हमारे लिए और भी एक एक्सपेरिमेंटल हो जाता है, हमारे लिए एक और मार्गदर्शक का काम करता है। इसलिए जो धर्म का मेन है, आधार है, मूल है, वो नैतिकता बनाए रखना। और जब नैतिकता हम में आ गई, हमने उस धर्म को साक्षात मानकर प्रणाम कर कर माना, नैतिकता बढ़ाया, तो वह हमारे कर्मों में इंसान से मतलब है श्रेष्ठता की चरम सीमा को छूता है, श्रेष्ठ मूल्यों का उसमें समावेश हो जाता है। और इसी तरह आज की हम जो बात करते हैं, आखिरी सेंटेंस एक और आज यूज करेंगे, आधा घंटा हो चुका है। सदाचार, अच्छा व्यवहार। सदाचार जो है, एक ने थप्पड़ मारा है कि हम उसको दूसरे को भी थप्पड़ मार दें, वो देखना पड़ेगा मित्रों कि वह किस स्थिति में है। एक ने अब्यूज किया, एक ने आपसे पैसा लेके वापस नहीं किया, क्या हम वैसे ही करें, टिट फॉर टैट ही करें? जो पहला सेंटेंस हमने शुरू किया था, नहीं मित्र, अब बात आ गई, टिट फॉर टैट ठीक नहीं है। ठीक है, कोई गलत है उसको करेक्ट करने के लिए जो भी रास्ता हो, ताकि वो करेक्ट भी हो, उसका खुद का उत्थान भी हो, वो सुमार्ग पर भी चल सके, उतने तक तो ठीक है। और अन्यथा हम उसको इस तरह से काम ना करने की कोशिश करें कि वह और एग्रेसिव हो जाए और आप पे ओवर पावर करने की कोशिश करें, या आप भी उसको ओवर पावर करने की कोशिश करें। इसलिए सदाचार, अच्छा व्यवहार, सदाचार अच्छा व्यवहार जो है वो उच्चता के शिखर को पहुंचाता है, और उस जातक जातिका में दिव्यता की अनुभूति भी होती है, दिव्य गुणों का समावेश भी हो जाता है, दिव्य गुणों की स्थापना भी उस जातक जातिका में हो जाती है। और जो इतनी बातें जिसमें हो जाएंगी, वह व्यवहार कुशल तो होगा ही, और उससे अच्छे समाज का निर्माण न हो ऐसी बात नहीं हो सकती, ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। इसलिए समाज का निर्माण व्यवहार कुशलता के अलग रूप हैं, अनेक रूप हैं। उन सभी रूपों में से जितने भी रूपों को हम साक्षात मान के प्रयोग कर सकते हैं, उससे अल्टीमेटली उत्थान ही होगा, उत्थान ही होगा, उत्थान ही होगा। और पतन के मार्ग से हम स्वयं भी, खुद भी और दूसरे भी बच पाएंगे। आज की बात इतनी। मित्रों, मुझे लगता है इस
व्यवहार कुशलता और समाज के निर्माण में बहुत सारी बातें, पूरे दिन की बातें की जा सकती हैं, और पूरे दिन तो नहीं, बहुत सारी बातें तो नहीं, पर आने वाले रविवार के दिन भी मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। कुछ और बातें समाज का निर्माण, व्यवहार कुशलता की बातें करेंगे। सभी सज्जनों का साधुवाद, धन्यवाद। जय राम, जय जय श्री राम।